उमेश पाल कांड के बाद मायावती के रडार पर माफिया अतीक का परिवार। योगी के बाद बड़ा एक्शन लेंगी मायावती। आग बबूला हुए सीएम योगी, इसके बाद गुस्से में हुई लाल मायावती। राजूपाल के नाम को लेकर किया बड़ा ऐलान। उमेश पाल और उनके गनर की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत सुलग रही है। योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष को ललकारा, फिर अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। उमेश पाल की जान लेने के आरोप अतीक अहमद के गैंग पर लगे हैं। अब तक अतीक अहमद के घर से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए 7 लोगों में अतीक अहमद के 2 बेटे शामिल हैं। इसके अलावा बेटों के 4 दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया है। यहाँ तक कि घर पर काम करने वाले नौकरों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यानी एक तरफ अतीक अहमद के परिवार पर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया है और दूसरी तरफ मायावती एक्शन की तैयारी में है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने परिवार और सदस्यों के साथ 5 जनवरी को बीएसपी ज्वाइन की थी और प्रयागराज से मेयर प्रत्याशी बनाए जाने का भरोसा दिया था। लेकिन अब अचानक राजूपाल केस के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके गनर की जान के बाद अतीक और उनके परिवार का नाम सियासी गलियारों में गूंज उठा है। कहा जा रहा है कि मायावती अतीक के परिवार पर एक्शन लेने की तैयारी में है। इसके अलावा पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। जल्द ही शाइस्ता परवीन और उनके समर्थकों को बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसके बाद मायावती ने ट्वीट किया है, प्रयागराज में राजू केस के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े जान लेने की घटना अति दुखद और निंदनीय है। ये घटना यूपी सरकार की कानून व्यवस्था के दांव की पोल खोलती है। उत्तर प्रदेश की सरकार मामले की गंभीरता से जांच लेते कराए और स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलाए। उनको जितना मट्टी में मिला ना मिला है, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को मारा है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे मेरी बहू के लिए, बच्चों के लिए मुझे चाहिए भाई सेवा के लिए, बहू के लिए कोई सर्विस का ठिकाना कराए। वो हाई कोर्ट वकीली करता था, बहू कहाँ जाएगी। अतीक अहमद पूर्वांचल में माफिया के नाम से मशहूर है। पिछले 43 सालों में अतीक पर 100 के करीब मुकदमे दर्ज हुए हैं। हमेशा ठीक आरोप लगते रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण और बाहुबली की वजह से सजा पाने से बचता चला आ रहा अतीक कभी गवाहों को डरा धमका कर तो कभी ठिकाने लगवा कर अपने अपराध को धमक कर कायम रखा है। फिलहाल अतीक अहमद का पूरा परिवार योगी सरकार की रडार में है। मायावती, शाइस्ता परवीन और उनके समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी जुटी हुई है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IBP न्यूज़।